हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास से हमने ये टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आर बुक था, इसका ये जो बुक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसके एमसीक्यू को हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो अभी तक हमने टोटल 30 क्वेश्चन मीन्स पिछले वाला वीडियो ही हमारा लास्ट क्लास था इस वाले पर्टिकुलर बुक का। तो इसमें 800 प्लस क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मीन्स शुरुआत तो हमने कर चुका है, लगभग 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका एक क्लास हमारा हो चुका है। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, आप अपना प्रिपरेशन देखिए आपका प्रिपरेशन का पोजीशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको और ज़्यादा मेहनत करने की या फिर आपका मतलब जो भी आप कर रहे हैं वो सफिशिएंट है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो फटाफट से मेरे साथ सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 है, अ टीचर शुड वर्क अकॉर्डिंग टू। टीचर को कैसे वर्क करना चाहिए? हीज़ ओन लाइकिंग या फिर विम्स, मतलब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। द नीड ऑफ द टाइम, हीज़ कैपेसिटी टू वर्क या फिर हीज़ नीड। तो बिल्कुल जो भी टाइम का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक टीचर को काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? आफ्टर बिकमिंग अ टीचर व्हाट टाइप ऑफ वर्क वुड यू आफ्टर बिकमिंग अ टीचर व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू वुड बी इंटरेस्टेड इन। ठीक है, आप टीचर बनने के बाद आप किस तरीके का काम करने में इंटरेस्ट होगा आपका? तो सपोर्टिंग द स्टूडेंट, इन्हांसिंग द नॉलेज लेवल ऑफ स्टूडेंट, या फिर कन्वेइंग द कंप्लेन ऑफ द स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल, या फिर रेजिंग द राइजिंग द टीचिंग स्टैंडर्ड इन योर स्कूल। तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल आपका जो मेन मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा? इन्हेंसिंग द नॉलेज लेवल ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, एक टीचर बनने के बाद आपका जो मेन इंटरेस्ट होना चाहिए, किस टाइप का काम आपको पसंद हो मतलब होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए? इन्हेंसिंग द नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। होप कि आपका अभी तक आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। आफ्टर बिकमिंग अ टीचर which one of the following item in your opinion must be made available at the residence of every teacher? ठीक है, आफ्टर बिकमिंग अ टीचर, टीचर बनने के बाद ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि टीचर के रेसिडेंस में अवेलेबल होना ही है? ठीक है, ये मस्ट है। तो क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी, टेलीविजन, और वेल डेकोरेटेड ड्राइंग रूम, या फिर ऑल ऑफ थ्री, या फिर ऑल ऑफ दिस थ्री। तो बिल्कुल यहाँ पे एक लाइब्रेरी तो होना ही चाहिए, टेलीविज़न हो चाहे नहीं हो, वेल डेकोरेशन हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर एक टीचर है तो उसके पास एक लाइब्रेरी, छोटी बड़ी जैसी भी एक टीचर को रीडिंग करना पसंद है उसके अकॉर्डिंग एक लाइब्रेरी होनी ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसा अभी तक कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हम बना नहीं है, मतलब आया नहीं है अभी तक हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, यू आर टीचिंग इन द क्लासरूम एंड वन स्टूडेंट इज़ बिजी रीडिंग अ स्टोरी बुक। यू आर टीचिंग इन द क्लासरूम, ठीक है, आप टीचिंग करा रहे हैं और एक स्टूडेंट बिजी है रीडिंग अ स्टोरी बुक, और एक स्टूडेंट क्या कर रहा है? तो स्टोरी बुक को कर रहा है। इंस्टेंट ऑफ गिविंग अटेंशन टू द लेक्चर, लेक्चर पर अटेंशन देने के बजाय वो क्या कर रहा है? तो स्टोरी बुक को रीडिंग कर रहा है। वट वुड यू डू इन सच ए सिचुएशन? ठीक है, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? यू वुड रिप्रीमेंट दैट स्टूडेंट एंड शो हिम द वे आउट ऑफ द क्लास। You would tell the student to leave the storybook and concentrate on the subject being taught. You would purposely ignore the student. You would wait for the another student to complain about the student, so that you may able to file a complaint against him with the principal. तो आपको कंप्लेंट फाइल नहीं करनी है और ना ही आप किसी बच्चे को इग्नोर कर सकते हैं। आप सिंपली मतलब कि डायरेक्टली आप बच्चे से बात करेंगे। यू वुड टेल द स्टूडेंट टू लीव द स्टोरी बुक एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर। ठीक है, आप बच्चे से सीधा सीधा कहेंगे कि स्टोरी बुक को रखो और जो भी लेक्चर हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। एज अ टीचर you would listen to the personal problem of the student only if they were स्पेशल। अगर कोई बच्चा मतलब अगर कोई स्टूडेंट स्पेशल है तो ही आप उसकी पर्सनल प्रॉब्लम को सुनेंगे। ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, हमेशा सुनेंगे। नेवर लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट एंड मॉडरेट दैम टू द प्रिंसिपल, मतलब सुनेंगे और प्रिंसिपल तक पास कर देंगे, या फिर आप उनकी प्रॉब्लम को कभी नहीं सुनेंगे, या फिर आप क्या करेंगे? ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ सिचुएशन। बिल्कुल, तो आप हमेशा बच्चा जब अपने प्रॉब्लम में है तो किसके पास आएगा? टीचर के पास ही आएगा, और एक टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो हमेशा क्या करे? उसकी बात को सुने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंस और सेमिनार विच इज़ रिलेटेड टू द टीचिंग यू वुड। अच्छा ठीक है, पार्टिसिपेट करना है कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में, तो कौन सा चीज़ को आप टीचिंग से रिलेट करेंगे? टेक लीव फ्रॉम द स्कूल, गेट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, नॉट गेट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, या फिर क्वाइटली लीव द स्कूल एंड अटेंड द कॉन्फ्रेंस और सेमिनार। तो क्वाइटली लीव तो एकदम गलत बात है,
नॉट गेट परमिशन, आप परमिशन नहीं देंगे तो ये भी नेगेटिव चीज़ है। टेक लीव फ्रॉम द स्कूल या फिर गेट द परमिशन ऑफ द स्कूल, ये दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो बेटर ऑप्शन क्या जा रहा है, गेट द परमिशन ऑफ द स्कूल, ठीक है, परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल से परमिशन लेंगे और उस जो भी सेमिनार है उसको आप क्या करेंगे तो अटेंड करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी द एज ऑफ सेंडिंग लिटिल चिल्ड्रन टू स्कूल, व्हाट शुड बी द एज ऑफ सेंड, अच्छा बच्चों को भेजने के लिए जो मिनिमम एज है वहाँ वो बोला गया है, मतलब एज की बात नहीं की गई है लेकिन किस वक्त आपको बच्चों को भेजना है, ठीक है, स्कूल, ये पूछा जा रहा है आपसे। when the child starts speaking, जब जैसे ही बच्चा बोलना शुरू कर दे। when the child develop an interest in studies, ठीक है। when the child attend the age of +5 year, या फिर when the child attend the age of +3 year। तो क्वेश्चन नंबर 37 के अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनता है, मीन्स जैसे भी हमारा जो स्टूडेंट इसका स्कूलिंग जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली होता है 3+ से, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जा रहा है। जो 3+ के बच्चे हैं आप तब से बच्चों को क्या करेंगे तो स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 क्या कहता है, व्हेन स्टूडेंट क्वाइटली रन अवे फ्रॉम स्कूल इन ऑर्डर टू चेक दिस हैबिट ऑफ सच स्टूडेंट यू वुड, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया ना ये क्वेश्चन, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, तो कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, क्वाइटली रन अवे कर रहे हैं, स्कूल से भाग जा रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू चेक दिस हैबिट ऑफ सच स्टूडेंट, ठीक है, आप उनके हैबिट को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्राई टू नो वाई दे रन अवे फ्रॉम द स्कूल, आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो स्कूल से क्यों भाग रहे हैं, या फिर इन्फॉर्म करेंगे प्रिंसिपल को ऑफ देयर रनिंग हैबिट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल, वो भाग रहे हैं इसके बारे में आप प्रिंसिपल से कंप्लेन करेंगे, या फिर इन्फॉर्म द पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन अबाउट देयर हैबिट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल, ट्राई टू मेक क्लास टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा भागना क्यों चाह रहा है। वैसे तो ये सारे ही चीज़ें ठीक है, ठीक है, आप प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना भी सही बात है, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना भी सही बात है, ठीक है, और आप क्लासरूम को इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे जिससे कि बच्चे नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे मेन रीज़न जो यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा ट्राई टू नो वाई दे रन अवे फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। सबसे पहले तो आप किसी भी चीज़ को डायग्नोज करेंगे ना, उसके बाद इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि बच्चे क्यों भाग रहे हैं क्लासरूम से, ठीक है, ट्राई टू नो वाई दे रन अवे फ्रॉम द स्कूल। अब ऐसा हो सकता है कि उनको बाहर कुछ इंटरेस्टिंग है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका टीचिंग में प्रॉब्लम है, तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। बाकी प्रिंसिपल को भी इन्फॉर्म करना है और पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना है, लेकिन वो सब बात की बातें हैं। नेक्स्ट है, एक्चुअली में ये कोई लेक्चर वाला आंसर तो नहीं है ना, मतलब सब्जेक्टिव आंसर तो हमें नहीं करना है, हमें ऑब्जेक्टिव करना है, तो इन चारों में से भले वो सही ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन चारों में से हमें बेस्ट ही निकालना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एज अ टीचर व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू मेक योर डिस्टिंक्ट पोजीशन इन द सोसाइटी, ठीक है, मतलब अगर आप टीचर हैं तो आपको अपना एक डिस्टिंक्ट पोजीशन बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, आप क्या करना चाहेंगे सोसाइटी के लिए, मतलब जो भी आपका डिस्टिंक्ट पोजीशन उसमें बने। तो यू वुड जॉइन द पॉलिटिकल पार्टी, यू वुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, यू वुड प्रॉपरली अंडरटेक या फिर एग्जीक्यूट योर टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से लेंगे और उसको अच्छे से निभाएंगे, तो ये तो सही लग रहा है। देखते हैं, यू वुड ट्राई टू प्रूव द सोसाइटी दैट यू आर अ सुपीरियर बीइंग, नहीं, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है और आप सुपीरियर तो नहीं है, ऐसा किसी से कुछ भी प्रूव नहीं देना है, ठीक है, नहीं देना, क्या कोई सुपीरियर है ही नहीं तो प्रूव देने की क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 40 है, फॉर होम एजुकेशन इज़ डीम्ड मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एजुकेशन किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर बॉयज़, फॉर गर्ल्स, फॉर एडल्ट, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो बिल्कुल ये एजुकेशन तो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, हमने 40 क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया है। होप कि आपका 40 मीन्स इस प्रॉपर क्लास में हमने तो अभी तक 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, और 10 क्वेश्चन में मतलब होप कि आप 7+ मार्क्स लेकर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। वाई इज़ द यूज़ ऑफ डिफरेंट मैथड यूज़फुल इन टीचिंग, ठीक है, डिफरेंट मैथड को क्यों यूज़ किया जाता है टीचिंग में। इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग ईजिली अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट टीचिंग, ये तो सही लग रहा है। इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, ये भी सही जा रहा है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दैट, हाँ बिल्कुल, तो ये तीनों ही सही बात है, तो ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आर टू स्टूडेंट्स, ठीक है, टू एडमिनिस्ट्रिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू स्टूडेंट, मतलब आप बच्चों को बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं
to a student, their knowledge level cannot be known, their abilities cannot be known, their abilities of expression and writing style cannot be known, या फिर all of this। तो इससे इसके कारण क्या हो रहा है, तो ये तीनों ही चीज़ें क्या हो रही है, तो ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे, ठीक है। देयर नॉलेज कैन नॉट बी नोन, आप मतलब बेसिकली आप ऑब्जेक्टिव टाइप से उनका जो नॉलेज लेवल है ये आपको पता नहीं चल पा रहा है, बस आप सही गलत कर रहे हैं। उनकी एबिलिटी के बारे में आपको पता नहीं चल रहा है, मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया तो इससे आप उसकी किसी की एबिलिटी, किसी के नॉलेज को आप जज नहीं कर सकते, ना ही उनका एक्सप्रेशन कैसा है, उनका राइटिंग स्टाइल कैसा है, ये सब चीज़ें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। एज ए टीचर व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट गोइंग ऑन ए स्ट्राइक, ठीक है। स्ट्राइक में यानी कि हड़ताल पर जो लोग चले जाते हैं उसके बारे में एक एज ए टीचर आपका क्या ओपिनियन है। तो स्ट्राइक डू नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, स्ट्राइक्स आर स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, गोइंग ऑन स्ट्राइक इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ टीचर्स, या फिर स्ट्राइक शुड बी द लास्ट रिसोर्ट टू बी अंडरटेकन। हाँ बिल्कुल, स्ट्राइक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गलत है, लेकिन स्ट्राइक ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन स्ट्राइक कर दिया जा रहा है, हर दूसरे दिन रास्ता ब्लॉक कर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। मतलब स्ट्राइक तभी होना चाहिए जब आपके पास और कोई ऑप्शन ही ना बचे, तो मतलब बेसिकली ये क्या है, तो लास्ट रिसोर्ट है टू बी अंडरटेकन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। सपोज दैट यू गिव ट्यूशन टू अ स्टूडेंट एंड ही फेल इन एनुअल एग्जामिनेशन, इन सच एन इवेंट यू वुड। आप किसी को ट्यूशन दे रहे हैं और वो बच्चा फेल हो गया एग्जामिनेशन में, तो ऐसे में क्या करेंगे। यू वुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू हेल्प हिम गेट थ्रू। आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको फेल ना करें, मतलब हेल्प हिम टू गेट थ्रू। देन है रिक्वेस्ट अदर टीचर टू इंक्रीज हिज मार्क्स। दूसरे टीचर से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके मार्क्स को बढ़ाएं, या फिर सजेस्ट द पेरेंट्स या गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट दैट ही और शी should try to use reference to the contact other teachers so that they increase the marks of their student, या फिर teach that student with a renewed vigor and toil in future। बेसिकली यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, आप पेरेंट्स और गार्जियन को बोल रहे हैं कि आप दूसरे टीचर से कांटेक्ट कीजिए ताकि वो आपका मार्क्स क्या कर सके, मतलब आपके बच्चे का मार्क्स को इंक्रीज़ कर सके। तो ये तीनों ही मेथड तो गलत हैं, ठीक है। आप ये तो पैरवी तरीके का हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप उस बच्चे पर और ज़्यादा फोकस करेंगे, आप उसको मतलब एक नए मैनर में पढ़ाएंगे, न्यू जो यहाँ पर है विग्योर, मतलब आप एक नया एनर्जी लगाएंगे, ठीक है। न्यू रीन्यूड करेंगे अपनी एनर्जी को, और आप हमेशा क्या करेंगे, मतलब अब आप उसको और ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम लगाएंगे और मतलब अच्छा उस पर मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आप ये काम करेंगे, मतलब बेसिकली आप जो काम कर सकते हैं आप वो करेंगे, नहीं कि आप दूसरों से जाकर पैरवी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है। हु आर द स्टूडेंट हु लाइक टू सिट इन द बैक रो इन द क्लास, ठीक है। मतलब वो कौन से स्टूडेंट है जो कि पीछे के रो में बैठना पसंद करते हैं। दोज हु आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ द टीचर, जो कि टीचर से डरते हैं। दोज हु डू नॉट कम आफ्टर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, जो अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आते हैं। या फिर दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, या फिर दोज हु वांट टू टॉक टू वन अनदर। तो बिल्कुल जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं वही ज़्यादातर पीछे बैठते हैं, ठीक है, इन जनरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। एज ए टीचर वेयर वुड यू लाइक टू टीच, ठीक है। मतलब एक टीचर हैं आप, तो आप कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे। इन द स्कूल ऑफ योर ओन विलेज, हाँ ठीक है। इन द स्कूल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन विच चिल्ड्रन ऑफ द रिच पीपल स्टडी, इन द स्कूल हुज प्रिंसिपल इज़ योर, क्या है ये, एक्वाइटेंस, या फिर इन एनी, तो बिल्कुल इन एनी स्कूल, ठीक है। आप एक टीचर हो के आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आप केवल रिच बच्चों को पढ़ाएंगे, पुअर को पढ़ाएंगे, अपने विलेज में पढ़ाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप अगर आप एक टीचर हैं तो आप किसी भी स्कूल में पढ़ाएं, मतलब कि आप टीचिंग करवाएंगे, तो ये आपका कंफर्ट जोन ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रेशर में करवा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। थोड़ा सा छोटा कर दूँ क्या। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। सम टीचर्स गिव ट्यूशन, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द रीज़न फॉर दिस, ठीक है। कुछ टीचर क्या करते हैं, ट्यूशन देते हैं, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या रीज़न होता है ट्यूशन देने के पीछे। तो दे गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द सब्जेक्ट मैटर बिंग स्टडीज़, उनको बहुत ज़्यादा मौका मिलता है कि वो अपनी जो स्टडीज़ है, मतलब अपना जो क्या बोलेंगे उसको, कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर है, उसको वो क्या करे, तो बहुत ज़्यादा बार उसको क्या करे, तो रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ ठीक से नहीं लग रहा है, फिर भी देखते हैं आगे। दैट इज़ हाउ दे आर एबल टू कीप देम सेल्फ बिजी इन अ क्वाइट अ यूजफुल मैनर, वो अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं। दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व
इन अर्न मनी या फिर दे नर्चर इंटेंस फीलिंग ऑफ द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट करने के लिए आपको अलग से ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे बेसिक मतलब जो बेसिक रेगुलर क्लासरूम होता है उसमें भी आप बच्चों का वेलफेयर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन अर्न मनी। ठीक है, मतलब बेसिकली ट्यूशन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ट्यूशन एक नेगेटिव चीज़ ही है। तो इसलिए यहाँ पर आपको बोला है कि ट्यूशन जो आप कोई टीचर ट्यूशन दे रहा है तो वो उसके पीछे का क्या रीज़न है, तो बिल्कुल वो क्या है, तो मनी अर्न करना चाहता है। अगर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होगा तो उसके लिए वो मनी वगैरह चार्ज नहीं करेगा, वो जेन्युइनली बच्चों को पढ़ाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, योर ओपिनियन इज़ दैट। ठीक है, ओपिनियन पूछा गया है। वट एवर यू आर डूइंग इज सफिशियंट, आप जो कर रहे हैं आप उसमें मतलब वो सफिशियंट है। ठीक है, वट यू आर डूइंग मोर दैन वट यू कैन डू, मतलब आप जितना कर सकते हैं आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं। या फिर वट एवर यू मे बी एबल टू डू, या फिर अकॉम्प्लिस्ड इज़ एनफ, जो कर रहे हैं मतलब वो एनफ है। ठीक है, देन है यू कैन डू मच मोर वट एवर यू आर डूइंग एट। हाँ बिल्कुल, यही मेरा ओपिनियन तो पर्सनली यही है, जो भी हो मतलब यू कैन डू मच मोर दैन वट एवर यू आर डूइंग एट प्रेजेंट, जो भी आप प्रेजेंट में कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग द मोस्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट इज़। ठीक है, तो जो मोस्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट क्या है प्रोफेशन, टीचिंग के प्रोफेशन में, तो एन अपॉर्चुनिटी टू डोमिनेट द चिल्ड्रन, डोमिनेट नहीं करना है, एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ये तो सही जा रहा है। हैफ्टी अर्निंग फ्रॉम द ट्यूशन वर्क बिसाइड अर्निंग्स थ्रू सैलरी, सैलरी के साथ साथ आप ट्यूशन वर्क में से भी पैसा कमा रहे हैं, तो ये भी गलत साउंड कर रहा है। सफिशिएंट नंबर ऑफ हॉलीडे इन द ईयर, नहीं, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट तीन मतलब अदर जो तीन ऑप्शन है उसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ठीक है, और कोई भी प्रोफेशन अगर आप देखेंगे तो सही में मतलब किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, हर बात पे ऐसा नहीं होता, लेकिन टीचर के साथ ऐसा नहीं है। टीचर बिल्कुल अपना जो फीलिंग है वो क्लासरूम में या फिर स्कूल में ऐसे वो एक्सप्रेस कर सकता है। नेक्स्ट है अ सुपीरियर टीचर इज़ वन हु, सुपीरियर टीचर कौन होता है, सुपीरियर टीचर क्या होता है, गिव्स हिज कंप्लीट टाइम टू द स्कूल, गिव्स हिज कंप्लीट, अच्छा मतलब जो अपना पूरा टाइम स्कूल पर दे देता है, स्ट्रिक्टली फॉलो द नॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, टेक एन इंटरेस्ट इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, या फिर गिव्स लीडरशिप टू द स्टूडेंट। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, टेक एन इंटरेस्ट इन द ऑल, मतलब जो बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है वही एक्चुअली में सुपीरियर टीचर कहलाएगा। ये नहीं कि आप सारा दिन 24 घंटा स्कूल में लगे हुए हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है और स्ट्रिक्टली मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेटर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 है अ टीचर लर्न्स द मोस्ट फ्रॉम हिज, एक टीचर किससे सबसे ज़्यादा सीखता है, प्रिंसिपल, बुक, एडमायरीज या फिर स्टूडेंट। तो बिल्कुल एक टीचर स्टूडेंट से सीखता है, स्टूडेंट टीचर से सीखता है। नेक्स्ट है शुड अ टीचर प्ले अलॉन्ग विद द स्टूडेंट इन द गेम, क्या मतलब एक टीचर को गेम खेलना चाहिए बच्चों के साथ, तो बिल्कुल खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेल सकता है टीचर। सम टाइम, नेवर, यस या फिर एज एंड व्हेन द प्रिंसिपल विशेष, प्रिंसिपल चाहते हैं तभी खेलो वरना मत खेलो। तो ऐसा नहीं है, मेरी तरफ से तो ये यस जाएगा, लेकिन वैसे बहुत सारे बुक में आपको यस में सम टाइम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, इफ अ स्टूडेंट मिसबिहेव विथ यू देन एज अ टीचर वट वुड बी योर रिएक्शन, अगर कोई स्टूडेंट आपसे मिसबिहेव कर लेता है तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, देखते हैं। यू वुड फाइल अ कंप्लेंट, नहीं, कंप्लेंट फाइल करना एक नेगेटिव वर्ड है तो ये नहीं होगा। यू वुड पनिश द स्टूडेंट, नहीं। यू वुड पार्डन द स्टूडेंट एंड फॉरगेट दिस इंसिडेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा सही जा रहा है। यू वुड कंप्लेन द अदर टीचर ऑफ द स्कूल एंड इनिशिएट अ कैंपेन टू एक्सपेल हिम फ्रॉम, नहीं ये भी गलत, तो अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यू वुड पार्डन द स्टूडेंट एंड फॉरगेट द इंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एज अ टीचर व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट वुड यू डीम्ड सीरियस बाय यू। ठीक है, यानी कि एज ए टीचर व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट वुड यू डीम सीरियस बाय यू। देखते हैं। इनकम्प्लीट होमवर्क, आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन इन द डीम सीरियस बाय यू, ठीक है, आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन इन द क्लास, या फिर
टेकिंग टू द अदर स्टूडेंट इन द क्लास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर, टॉकिंग टू द अदर स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट, या फिर स्लाइटली स्लो या फिर वीक इन स्टडीज़, ठीक है। मतलब आपके अनुसार मतलब किस टाइप का बच्चा क्या है, तो डीम्ड सीरियस है ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या है, तो सीरियस है। वो कब सीरियस है, जब वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, तो ये कैसे हो सकता है। आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन इन द क्लास, या फिर टॉकिंग टू द अदर स्टूडेंट, टॉकिंग करना तो नहीं, टॉकिंग टू द अदर स्टूडेंट इन द क्लास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए लेक्चर, या फिर स्लाइटली स्लो, या फिर नहीं। व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट वुड यू डीम सीरियस बाय यू। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन इन द क्लास, ठीक है। मतलब बच्चा क्या है, सीख रहा है, समझ रहा है, सीरियस है, ठीक है, अपनी स्टडी को लेकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए लेक्चर इन द क्लास टू स्टूडेंट टॉक टू ईच अदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, हाँ ठीक है, यानी कि क्लासरूम चल रहा है आपका, उसमें क्या हो रहा है, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। इन योर व्यू ड्यू टू दिस एक्शन ऑफ दिस टू स्टूडेंट, इस एक्शन के कारण से क्या हो रहा है, जो दो बच्चे बात कर रहे हैं इसके कारण से क्या हो रहा है, तो बोथ ऑफ देम सफ़र, हाँ बिल्कुल दोनों सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। द इंटायर क्लास, हाँ ये भी सही है, ऑल ऑफ दिस है क्या, अच्छा हाँ, द अटेंशन ऑफ द टीचर इज डिवाइड, तो तीनों ही सही है, तो ऑल ऑफ दिस के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्लास मतलब वो दोनों बच्चे तो सफ़र कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्लास भी सफ़र कर रहा है, और टीचर भी क्या हो रहे हैं, तो डिवाइडेड हो जा रहे हैं, मतलब इधर ध्यान देना है उधर ध्यान देना है, इस तरीके का सिचुएशन बन रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 56 से कहता है, विच मैथड वुड यू लाइक टू अडॉप्ट टू टीच अ न्यू सब्जेक्ट इन द क्लास। अपना कौन सा मेथड चूज़ करेंगे टू टीच अ न्यू सब्जेक्ट, ठीक है, न्यू सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आप कौन सा मेथड चूज़ करेंगे। यू वुड टेल चिल्ड्रन अ डे बिफोर द लेक्चर दैट दे शुड रीड द सब्जेक्ट एट देयर होम। आप बच्चों को बोलेंगे कि पहले दिन पढ़ कर आओ, ठीक है, आगे देखते हैं। यू वुड टेल स्टूडेंट टू राइट एन आर्टिकल ऑफ ऑन दैट सब्जेक्ट। बच्चे आर्टिकल कैसे लिखेंगे जब आप उनको पढ़ाएं ही नहीं हैं। यू वुड डिस्कस द सब्जेक्ट विद स्टूडेंट इन द लाइट ऑफ देयर नॉलेज अबाउट इट, दैन you would give new sets of information या फिर डाटा about that subject to student, ये तो सही साउंड कर रहा है। you would give a small lecture to the student regarding the importance of new subject। तो ये सब काम आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेटर ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, कि आप क्या करेंगे, बच्चे के पास जो भी नॉलेज है आप उसी नॉलेज से बच्चों को इनलाइट करेंगे, वो जो नया सब्जेक्ट या फिर नया टॉपिक आप शुरू करने वाले हैं उससे, ठीक है। न्यू सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आप निकालेंगे उनके पास जो प्रीवियस नॉलेज है उससे, ठीक है। इस तरीके से आप नया टॉपिक को या फिर नए सब्जेक्ट को क्लास में टीच करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। अ स्टूडेंट इज़ वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, ठीक है, बहुत वीक है बच्चा मैथमेटिक्स में। व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू हेल्प हिम, तब कैसे उसका हेल्प करेंगे। यू वुड गेट एन एडवाइस फ्रॉम द प्रिंसिपल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यू वुड गेट एन एडवाइस फ्रॉम द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल से एडवाइस लेंगे, ठीक है। यू वुड गिव प्रॉपर एडवाइस टू द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, आप पेरेंट्स को बहुत सारा एडवाइस देंगे। यू वुड टॉक टू द स्टूडेंट एंड फाइंड आउट व्हाट आर हिज प्रॉब्लम इन द मैथमेटिक्स, लेटर यू वुड रिमूव दिस प्रॉब्लम, तो ये सही है। यू वुड ऑर्डर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट द मैथमेटिक्स टू हेल्प द, नहीं वीक, नहीं ये सही है कि आप बच्चे से पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है उसको, और उसके बाद खुद ही आप क्या करेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 60 तक आज कर लेते हैं। एज ए टीचर व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर फेवरेट स्टूडेंट। सबसे पहली बात तो टीचर का कोई फेवरेट स्टूडेंट नहीं होता है, टीचर के लिए सारे ही स्टूडेंट क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा सही से वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्वेश्चन दिया है तो करते हैं। यू वुड गिव हिम द मैक्सिमम मार्क्स, नहीं। यू विल मेक हिम द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, अब वो इस लायक है नहीं है, ये तो उसके मतलब परफॉर्मेंस पे पता चलेगा ना, तो आप ऐसा थोड़ी कि फेवरेट है तो आप उसको मॉनिटर बना दिए। यू वुड नॉट आस्क एनी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम हिम इन द क्लास, या फिर यू वुड एडिक्वेटली सपोर्ट हिम इन हिज स्टडी, या मतलब आप उसको सिंपली स्टडी में हेल्प करेंगे, तो ये तो आप सबके साथ ही करेंगे, ठीक है। और ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछना इस तरीके ये सब चीज़ें नहीं होती है। सबसे पहली बात तो यही वाला चीज़ गलत है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, दिया है तो। द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, एजुकेशन का ट्रू ऑब्जेक्टिव क्या है, मेकिंग स्टूडेंट एबल सो दैट दे कैन अर्न अ लिविंग, ताकि वो अपना मतलब जो अर्निंग है उस पर वो काम कर सकें, या फिर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर जॉब, जॉब के लिए तैयार करना, हेल्पिंग स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज,
नॉलेज एक्वायर करने के लिए स्टूडेंट को हेल्प करना, या फिर फैसिलिटेटिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो बिल्कुल जो एजुकेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप बच्चों का क्या कर सके, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, इन ऑर्डर टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइटल। ठीक है, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्टैंडर्ड बढ़ाना है एजुकेशन का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो हाई सैलरीज ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या बात होगी, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट, ये तो सही साउंड कर रहा है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक, या फिर अमेंडमेंट इन सिलेबस। तो सिलेबस में अमेंडमेंट करना ये तो सही है, ये बीच बीच में करते रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो अगर मोस्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट मतलब जो ये है वो जा रहा है बच्चों को इवैल्यूएशन करते रहना। बच्चों को इवैल्यूएशन करते रहने से क्या होता है कि बच्चों को जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है। जब इंटरेस्ट बना रहता है तो बच्चे एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, एजुकेशन पर ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इन्हेंस होगा। तो यहाँ पर आज के लिए 60 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। नेक्स्ट हम लोग शुरुआत करेंगे 61 से और आगे धीरे धीरे करके सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए होप कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।